हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञान सब्जेक्ट के सी सेट के प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। तो मिला लेना कितने प्रश्न आप लोगों का सही है, कितना गलत है। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला है, एक मिनट, पहला ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्तीय संरचनाएं हैं। इसके अंदर चार ऑप्शन है, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, मनुष्य के फेफड़े और मछली के गलफड़े, बोगेनविलिया के कांटे और लौकी के तंतु, और एक क्या है चौथा, चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। तो उत्तर क्या लेना है, यहाँ पे अ लेना है, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। जिन्होंने भी चमगादड़ के पंख और तितली का पंख लिया उनका आंसर सही है। दूसरा प्रश्न देखो, क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके के सारे कीटभक्षी समाप्त कर दी जाए। तो फसल उत्पादन बढ़ जाएगा, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, दूसरे पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगा, कोई असर नहीं होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। एक मिनट, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। देखो, उदासीन विलयन, इसका तो उत्तर पता ही होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, हमेशा पता होना चाहिए, 7 ही होता है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इसके बाद बॉक्साइट अयस्क का सूत्र पूछा है। तो देखो, बॉक्साइट अयस्क का जो सूत्र होता है, बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम वाला कहाँ पे, यहाँ पे Al2O3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमें प्राप्त होता है। तो जिन्होंने भी बल लिया उनका आंसर सही है। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न, समतल दर्पण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण घूम जाती है। उत्तर क्या आएगा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा या थीटा। हमेशा दुगना होता है, तो दुगना, 2 थीटा का दुगना कितना होगा, 4 थीटा। तो जिन्होंने भी 4 थीटा लिया उनका आंसर सही है। इसके बाद देखो, ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक है, खाली स्थान कहलाती है। यहाँ पे उत्तर लेना है ऊष्मा धारिता। जिन्होंने भी ऊष्मा धारिता लिया है उनका आंसर सही है। दूसरा प्रश्न देखो, खाली स्थान तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित है, सिर्फ हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन का, अब H बस लिखो या H2 लिखो, हाइड्रोजन हिंदी में लिखना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे H2 नहीं है, H बस लिख देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणता तत्व खाली स्थान है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला जो तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। जिन्होंने भी फ्लोरीन लिया उनका आंसर सही रहेगा। चौथा है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खाली स्थान होती है। तो आधी, जिन्होंने भी यहाँ पे आधी लिया है ना उनका आंसर सही है। धमनी में खाली स्थान नहीं पाए जाते, कपाट, ठीक है। एक मिनट, ये कपाट है, क्या नहीं पाए जाते, कपाट नहीं पाए जाते। तो पांचवा का आंसर कपाट आ जाएगा। चलो अब सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। देखो, सही जोड़ी मिलाओ में पहला है, खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, हम अंग्रेजी में सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, हिंदी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये पीवीसी होगा, पीवीसी पाइप को बोलते हैं। एलपीजी, ब्यूटेन गैस, जो हमारे घर में खाना बनाने के लिए आता है ना, उसी को ब्यूटेन गैस को एलपीजी कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत काम करता है, मतलब इसको प्रतिपादित करने वाला मैकले है, तो माइकले है ना, माइकेल फैराडे है, समझो माइकेल फैराडे है। अर्धघटक जो होता है वो जीवाणु होता है। तो इस तरीके से जिन लोगों ने इसका उत्तर लिया उनका आंसर सभी सही जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जो प्रश्न पत्र इस बार का थोड़ा सा कठिन है ना। देखो, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको एकदम फोकस करके पढ़ने के लिए बोला था, पढ़े नहीं होगे, ठीक है। ये एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों। उदाहरण, कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्फुल्लन से आप क्या समझते हैं ना, ये एक वस्तु का ताप 40 फ़ारेनहाइट से इसका सेल्सियस प्रमाण में ज्ञात कीजिए। मैं बताया था कि ये हर साल आने वाला प्रश्न है। युग्मजन किसे कहते हैं, हर साल, मतलब हर साल तो नहीं आता, ये 2-3 बार में, लेकिन ये जो है हर बार बदल बदल के आते रहते हैं मान। तो बता दिया हूँ, ऐसे तो आते ही रहता है। चलो आगे और क्या देखना है, बाकी तो सभी के में कॉमन है ना, सभी के पेपर में, ठीक है। तो